हेलो बच्चों, मैं हूं दिव्यांशु पांडे और आप देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम क्लासेस। एनसीईआरटी ने ईयर 2026-2027 में क्लास 9th के सिलेबस में काफी बड़े बदलाव किए हैं। ये मेजर चेंजेस क्या हैं और आपका एग्जाम में इस सिलेबस का इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ जाएगा, इसको हम जानेंगे। किन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, किन को एक्सक्लूड किया गया है, एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन हम आज के सेशन में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप सभी इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यहाँ पर दो लिंक्स दिए जाएंगे। इनका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं जहां पर आपके क्लास 9th के सिलेबस दिए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि अपने जो भैया रहते हैं, दीदी रहते हैं, उनके बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब उन बुक्स को पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि चीजें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं और मेनली मैथ में और आपके साइंस में, साथ ही साथ आपके इंग्लिश में। तो किन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, किसको एक्सक्लूड किया गया है, उसको हम देखेंगे। क्लास 9th आपका क्लास 10th से रिलेटेड है और क्लास 10th क्लास 12th से जुड़ा होता है, तो इसलिए अभी तक जो आपने क्लास 8th में पढ़ा वो क्लास 9th अब उनसे पूरी तरीके से डिफरेंट आपका रहने वाला है, जहां पर मेनली आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा और स्किल ओरिएंटेशन आपकी इंप्रूव की जाएगी। तो इसीलिए रोट लर्निंग जो आप किया करते थे, मेरे ख्याल से नहीं करते होगे, अगर किया करते थे अब वहां से हट जाइए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस पर आपको इवेल्युएट किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की कि क्लास 9th में क्या मेजर चेंजेस मैथमेटिक्स के सिलेबस में कर दिए गए हैं। यहां पर अगर आप पिछले ईयर से कंपेयर करोगे तो मैथमेटिक्स के टोटल 12 चैप्टर्स थे, अब 12 चैप्टर्स नहीं है, इसमें 3 का एडिशन हो चुका है, यानी कि अब आपको 15 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। अर्थात अब आपके चैप्टर्स को काफी लेंदी किया गया है और जो क्लास 10th में आपके चैप्टर्स थे उनको क्लास 9th में लाया गया है, यानी कि लेवल अब बढ़ रहा है। अब खेल कूदने से जो है, मोबाइल चलाने से आपको बचना पड़ेगा और अपना समय, अपना पूरा टाइम अपने स्टडी में फोकस करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर किन चैप्टर्स को हटाया गया है, किसको आपका इंक्लूड किया गया है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स सिलेबस हैज बीन एक्सपेंडेड बाय 3 एडिशनल चैप्टर्स। दिस चेंज रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट that will support student in higher classes. The additional chapters aim to improve logical reasoning, analytical thinking and problem solving skill. कोविड के समय में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चैप्टर्स हटा लिए गए थे क्योंकि आप जानते हो कि स्कूल आपके बंद थे और बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से। और लेकिन अब ये देखा गया कि 5 साल के बाद जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उसी तरीके से लेवलिंग अप किया जा रहा है और आपकी स्टडी को थोड़ा टफ बनाया जा रहा है जिससे कि आप मन लगा के पढ़ सकें। यहाँ पर आप अपने चैप्टर्स को देख पाएंगे जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कहा गया कि इंस्ट्रक्शनल आवर आपका टोटल 4 आवर्स का होना चाहिए। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन, मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। बहुत सारी चीजें पुरानी ही हैं लेकिन इसमें कुछ ना कुछ टॉपिक्स, कुछ ना कुछ फॉर्मूले आपके ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको भी आपका लाया गया है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स देखें तो एल्जेब्रा को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया है। इसमें आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू अ लीनियर पॉलिनोमियल्स एप्लीकेशंस, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स, मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ, ये सब आपके हैं ना। तो कुछ ना कुछ आपको नया इसमें देखने को जरूर मिलेगा। नंबर सिस्टम है, आपके यूक्लिड डिलेमा मेथड हैं, तो ये सभी इंक्लूड है। यूक्लिड डिलेमा मेथड ये सभी क्लास 10th में थे, तो क्लास 10th की बहुत सारी चीजों को क्लास 9th में शिफ्ट किया जा रहा है और उनका एक कनेक्शन 10th से बैठाया जा रहा है जिससे कि क्लास 9th में आप इनको पढ़ सकें और जब क्लास 10th में आप जाएंगे तो उसका लेवल भी थोड़ा आपका इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से लेवल को आपको बढ़ाया जा रहा है। अब ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला, जो आपकी रोट लर्निंग थी अब वहां से हटना है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर इनका फोकस रहेगा, स्किल आपकी बढ़े, साथ ही साथ आप
कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएं, क्योंकि आफ्टर क्लास 12 आप सभी को जेई के पेपर देने होंगे। आप में से बहुत लोग चाहते होंगे कि हम एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में जाएं। बहुत सारे चाहेंगे कि हम नीट यूजी करें, तो उनका लेवल तो काफ़ी टफ होता है। अगर आपकी एनसीईआरटी अपने बुक्स के लेवल को डाउन कर देगी तो आप उन एग्जाम्स को कैसे निकालेंगे? और सब में एक लिंक होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भारत के बच्चे आप हैं, बस वो रटा करते हैं, रट रट के वो मार्क्स ले लेते हैं। अब क्वेश्चंस वैसे भी नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे तो मैं सिर्फ सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं पर साइंस की तरफ चलेंगे तो साइंस में पहले 12 चैप्टर्स होते थे, अब एक चैप्टर को हटा दिया गया है। अब आपके 11 चैप्टर दिखेंगे। अब आप कहोगे राहत की सांस मैं लेता हूं, क्योंकि सिर्फ एक चैप्टर हटाया गया है। अच्छी बात है। किस चैप्टर को हटाया गया उसके बारे में भी हम जानेंगे। डिलीटेड टॉपिक ग्रेविटेशन का है, और उस टॉपिक एडिशन किसका किया गया है? वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। आप कहोगे सर वर्क एनर्जी तो पहले से भी था, अब इसमें इंक्लूड क्या किया गया है? तो इसमें आपका सिंपल मशीन्स को इंक्लूड कर दिया गया है और ग्रेविटी को हटा दिया गया है। आप कहोगे सर फिजिक्स में अगर ग्रेविटी ही नहीं होगी तो फिजिक्स हम करेंगे कैसे? अब देखिए, जो ग्रेविटेशन है उसको मेनली वो न्यूमेरिकल में ले जाएंगे, ठीक है। क्लास 8th तक तो आपने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा कि कैपिटल जी क्या होता है, जी की वैल्यू क्या होती है ना। अब उसको आपके न्यूमेरिकल्स में वो ले जाएंगे, लेकिन वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट में सिंपल मशीन, लीवर, कैंटिलीवर, इन सभी को ऐड कर दिया गया है। द रिमूवल ऑफ ग्रेविटेशन शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द थ्योरेटिकल फोर्स बेस्ड कैलकुलेशन टू प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड फिजिक्स कॉन्सेप्ट लाइक वर्क एंड एनर्जी। द एडिशन ऑफ सिंपल मशीन्स एनहांसेस रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैकेनिकल एप्लीकेशन। अब आप देख रहे हो कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी लाया जा रहा है, स्किल इंप्रूविंग होगी। स्किल के साथ जो है आप प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज को अचीव कर सके, इसलिए ये सब चीजें आपकी की जा रही हैं। वहीं पर फिजिक्स में पहले आपके 5 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब आपके 4 चैप्टर्स होंगे। फिजिक्स नाउ कंटेन्स फीवर चैप्टर्स बट द फोकस इज शार्पर एंड मोर एप्लीकेशन बेस्ड। द एम्फेसिस अपीयर टू ऑन द स्ट्रेंथनिंग कोर मैकेनिक्स एंड एनर्जी रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कि मशीन वर्क कैसे करती है, उनका कॉन्सेप्ट आपका क्या रहा करता है ना। तो ये सब चीजें हैं। इसी के साथ केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। पहले आपके लास्ट ईयर में टोटल 4 चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के, लेकिन अब एक कम कर दिया गया है, 3 चैप्टर्स हैं। डिलीटेड चैप्टर की बात करें, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को हटा दिया गया है, ठीक है। और एडेड चैप्टर कौन से हैं? तो यहाँ पर आप एडेड चैप्टर भी उसमें है, ठीक है। केमिस्ट्री में तो आपको मैटर सराउंडिंग को हटा दिया गया है ना। अब जैसे आवर एटमॉस्फेयर हो गया तो उससे काफी कुछ समझ सकते हैं। बायोलॉजी में जाएं तो बायोलॉजी में आपके पहले 3 चैप्टर्स थे, अब इसमें 4 चैप्टर किया गया है। रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी, फूड एंड रिसोर्सेज को ऐड ऑन कर दिया गया है। तो कुछ चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं, कुछ चैप्टर्स आपके इंक्लूड किए जा रहे हैं। जिनको हटाया जा रहा है तो दूसरे तरीके से आपको उनको चाहे न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाए या फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए ना। इस तरीके से अब आपके सिलेबस को डिजाइन किया जा रहा है। वहां पर आप देख पा रहे हो इंट्रोडक्शन थीम तो रहेगी ही ना, सेल्स आपके रहेंगे। ये तो हम आप कह सकते हो कि बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला चैप्टर होता है। टिश्यूज आपके चैप्टर्स हैं ना, इसमें पूरे आप इनके टॉपिक्स को और इनके जितने भी आप कह सकते हो कि हेडलाइंस हैं, पॉइंटर्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। आप इनके सिलेबस को पूरा डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा, पुरानी बुक से अब काम चलने वाला नहीं है। वहीं पर एक नया चैप्टर रिप्रोडक्शन आपका लाया गया है और इसमें भी काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं। वहीं पर इंग्लिश की बात करें तो अभी हमने मैथ और साइंस देख लिया, अब इंग्लिश की तरफ चलेंगे तो इंग्लिश में तो पूरा ही बदल दिया है। अभी मैथ और साइंस में हमने देखा कि चैप्टर्स को इंक्लूड एक्सक्लूड किया गया। अब यहाँ पर इंग्लिश में क्या किया गया था, जो आपकी ओल्ड बुक बिहाइव एंड मोमेंट्स चलती थी उसको हटा दिया गया है, उसकी जगह कावेरी पुस्तक को लाया गया है, ठीक है। द इंग्लिश करिकुलम हैज अंडरगॉन वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल चेंजेस। द अर्लियर बुक मॉडल हैज बीन रिप्लेस्ड विद द सिंगल कंसोलिडेटेड बुक। और इसमें भारत की बात कही गई है ना। मैं भी ये कहता था अरे भाई विदेशों का हमको क्यों पढ़ना, हमारे यहाँ इतना लिटरेचर है, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बच्चों को पढ़ाइए। अब आप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नए सिरे से। आपकी आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है उसमें से आप आंसर कैसे निकाल पा रहे हैं, तो ये सभी स्किल आपको डेवलप करनी है। और ये सभी स्किल बोर्ड एग्जाम क्लासेस
और आपके एजुकेटर मेंटर दिव्यांशु पांडे आपके साथ जुड़कर जरूर करवाएंगे। इसी के साथ कुछ न्यू राइटिंग सेक्शंस टॉपिक इंग्लिश में इंक्लूड किया गया है, जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, लिटरेरी एनालिसिस एंड परसुएसिव एसेस। इन बातों का ध्यान रखिए। इंग्लिश के जैसे ही हिंदी में भी आपके कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसको आप सिलेबस देख के जान पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं एसएसटी की तरफ। तो एसएसटी में टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो ओल्ड मॉडल में टोटल 20 चैप्टर्स थे, अब आपके 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 4 चैप्टर्स को हटा दिया गया है और कुछ नई चीजें भी इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि द सोशल साइंस सिलेबस हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लियर सब्जेक्ट डिवीजन। पहला तो आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन रहेगा, उसको भी आपको पढ़ना रहेगा ना, ज्यादा जरूरी नहीं होता लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी के भी 4 चैप्टर्स हैं, पॉलिटी के 3 चैप्टर, इकोनॉमी के 4 चैप्टर। तो इस प्रकार से आपका 4, 8, 12, 12, 3, 15, 16 चैप्टर्स आपके हो गए हैं। ठीक है, 16 चैप्टर्स हो गए जो कि पहले आपके 20 रहा करते थे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंसेस, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ये सभी आपके दिए गए हैं। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट ना, और अर्ली ह्यूमन बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये सभी चीजें हैं। और सभी के आर्ट्स दिए गए हैं कि स्कूल वालों को, टीचर्स को कितने घंटे में एक चैप्टर, एक टॉपिक को कवर करना है। अब इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन बदलते हुए सिलेबस का इंपैक्ट आपके ऊपर कैसा रहेगा। सो रिड्यूस थ्योरेटिकल ओवरलोड, जो थ्योरी का ओवरलोड होता था वो कहीं ना कहीं कम किया गया है, और एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए आपके न्यू चैप्टर्स को क्लास 10th से क्लास 9th में शिफ्ट धीरे धीरे किया जा रहा है। ग्रेटर एम्फेसिस ऑन स्किल डेवलपमेंट, भारत के बच्चे आप जानते हो ना, सभी डिग्री लेके घूम रहे हैं, याद करे हुए हैं ना, 95%, 90% मार्क्स हैं, लेकिन अगर आप उनसे कुछ बेसिक पूछ लो या फिर कह दो कि भैया इस मशीन को सही करो, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिकलिटी पर आपका ध्यान दिया जा रहा है। मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, इम्प्रूव्ड एकेडमिक राइटिंग फोकस, बेटर कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन फॉर हायर क्लासेस रहेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप सभी उनके साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भी जान सकें। आप अपनी पढ़ाई करना अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे कि क्लास 9th में आप अच्छा स्कोर भी कर पाएं और आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट लगातार होता जाए। जितने भी न्यू चेंजेस और भी होंगे उसको हम बताएंगे, और आप हमारे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और आप हमें मैसेज दिव्यांशु पांडे 000@gmail.com पर ईमेल करके, मैसेज करके आप हमारे बैच में एनरोल हो पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।